नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात कर रहे हैं शालेय संस्कृति, नेतृत्व और परिवर्तन विषय के आपके यूनिट 2 में जो दिया हुआ है कि विद्यालयीन शिक्षा में नीति निर्धारण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो कुछ संगठन या फोरम बनाए जाते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और अधिकतर ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यदि हम देखें तो केंद्रीय सरकार के जो फोरम बनाए गए हैं उनमें सबसे पहला है आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अब इसका काम जो होता है वो शिक्षा के संबंध में सलाह देने वाली ये सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण संस्था कहलाती है। इसकी स्थापना सन 1920 में हुई, परंतु 1923 में इसको बंद कर दिया गया था और 1935 में इसे पुनः शुरू किया गया। MHRD के संगठन मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष कहलाते हैं और राज्य सरकार, भारत सरकार, संसद सदस्य और देश के गणमान्य शिक्षाविद इस संगठन के सदस्य होते हैं। तो ये आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होता है। अब हम जानते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो शैक्षिक विषयों पर सलाह देना जिसकी मांग केंद्र और राज्यों के द्वारा की जाती, जैसे अभी आपने देखा कि नई शिक्षा नीति जो है वो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें हमने देखा कि तरह तरह के लोग शामिल हुए और उसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को ये भेजा गया प्रस्ताव और फिर उस पर सभी ने शिक्षाविदों ने सलाह की, मीटिंग की और सभी की प्रस्ताव मंगाए गए और इसके बाद शिक्षा नीति को लागू किया गया। तो जब देखते हैं हम तो गत वर्ष की उपलब्धियों का आकलन करते हैं ये लोग और आगामी वर्ष के लिए हमें किस प्रकार की कार्यप्रणाली रखनी है इसका भी कार्य इसी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा बोर्ड है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम CBSE कहते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 1929 में अजमेर में हुई और सन 1962 में भारत शासन के द्वारा इसका फिर से पुनर्गठन किया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया। माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा का जो संचालन किया जाता है वो ये करता है और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक संबंध के कक्षाओं के बीच में जो भी संबंध स्थापित किए जाते हैं वो यही करता है। और आपकी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के लिए जो आपका पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम सामग्री का विकास भी यही करता है। तो ये आपका CBSE बोर्ड होता है। इसके बाद हमारा तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम NCERT कहते हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई और शुरू में ये एक स्वायत्त संस्था थी। बाद में MHRD की जो सलाहकार के रूप में संस्था ने काम किया और वर्तमान में भी ये कर रही है और वहाँ के जो संघ मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्र और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री जो हैं वो इसके सदस्य होते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, MHRD के सचिव और देश के 4 क्षेत्रों के कुलपति भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जैसी संस्थाएं काम करती हैं और केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर के 4 शैक्षिक संस्थान और केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल भी इसी के अंतर्गत काम करता है। अब इसके कार्य क्या हैं? तो वो है कि विद्यालयीन शिक्षा से संबंधित अध्ययन, अन्वेषण और सर्वेक्षण करना, अनुसंधान के लिए वित्त की व्यवस्था करना, आपकी उन्नत शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग और उनका ज्ञान प्रदान करना और विस्तार सेवा का संगठन करना, शिक्षकों के लिए पूर्व और सेवा के कालीन में जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है उसका आयोजन कराना, शिक्षा संबंधी विचारों और सूचना के लिए वितरण केंद्र की भूमिका का काम करना। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो NCERT करती है। अब चौथी संस्था जो है वो है आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको NCTE कहते हैं।
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना 1995 में संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद हुई थी। इसमें एक कार्यकारिणी समिति होती है और एक क्षेत्रीय समिति होती है। इसके कार्य होते हैं कि शिक्षक शिक्षा संस्थान जितने भी हमारे जो बीएड, डीएड, एमएड, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी संस्थान होते हैं, उन संस्थानों की स्थापना करना और उनको रेगुलेशन देना, एफिलिएशन देना, ये सारी चीज़ें ये संस्था करती है। फिर आपका आता है अध्यापकों की सतत शिक्षा में मदद करना। तो टीचर जो है वो हमेशा एजुकेट होते रहें, ट्रेनिंग पाते रहें। एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना की जाती है इसी के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें ये करती है। फिर आपका है अध्यापकों की मांग पूर्ति में दूरी को कम करना। तो अध्यापक जो भी मांग करते हैं उसको ये सरकार तक पहुंचाती है और उसको दूर करती है। फिर है आपका शिक्षा से संबंधित विषयों जैसे प्राथमिकताओं, नीतियों, योजना और कार्यक्रमों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों को सहायता देना और सलाह देना, ये आपके NCTE के काम होते हैं। इसके बाद पांचवी जो संस्था है वो है हमारी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, जिसको हम NIEPA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सन 1962 में स्थापना के 10 वर्ष के बाद ये यूनेस्को संस्थान के रूप में भारत में काम कर रहा था और उसमें इसे एशियाई शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान का नाम दे दिया गया। तो पहले ये यूनेस्को था और बाद में ये आपका एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान बन गया। 1979 में इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना बना दिया गया और इसके जो कार्य होते हैं वो ये हैं कि शिक्षा की योजना और प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्ययन, नवाचार और प्रशिक्षण आयोजित करना। केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो वरिष्ठ शैक्षिक अधिकारी होते हैं वो सेवा के पूर्व और सेवा कालीन जो उनका प्रशिक्षण होता है वो सब कराते हैं और कार्य की गोष्ठियाँ, सम्मेलन, आपकी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनारों का आयोजन जो है वो ये संस्थाएं कराती हैं। और सभी अध्यापक संस्थान जो होते हैं उनमें इन्होंने अनिवार्य किया है कि आपको परिचर्चा, सेमिनार, वर्कशॉप ये आपको आवश्यक रूप से आयोजित करने होंगे। फिर आपका आता है प्रशासन से संबंधित जो भी उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उनको ये आयोजित करते हैं और उसके अनुरूप पाठ्यचर्या और शोध कार्यों को आयोजित करते हैं। जैसे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आपके वो होते हैं एकेडमिक समर स्कूल होता है आपका, और समर विंटर स्कूल होते हैं जिसमें टीचर्स जो हैं वो 15 से 23 दिन और 28 दिन का एक नवाचार शिक्षण प्राप्त करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को जा कर के वहाँ सीखते हैं और फिर आकर के अपने विद्यालयों में और महाविद्यालयों में उनका यूज़ करते हैं। इसके बाद आपकी आती है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको KVS कहते हैं। केंद्र सरकार की स्थानांतरित संस्था है ये और बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाया गया है ये। इसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से के साथ ही समन्वय बनाकर कार्य करना होता है। फिर आपका है एक राष्ट्रीय मुक्त विद्या NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसके माध्यम से दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का कॉन्सेप्ट किया गया। जो लोग सर्विस करते हैं वो 1 या 2 दिन सप्ताह में जा कर के प्राप्त कर सकते हैं सामग्रियाँ और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो केंद्रीय स्तर पर इस तरह की संस्थाओं का और संस्थानों का आयोजन किया गया, स्थापना की गई, जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं। इसी के साथ ही राज्य स्तर पर भी कुछ बोर्ड स्थापित किए गए हैं जिनके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।